नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं अतुल अग्रवाल हूं और आप हिंदी खबर देखना शुरू कर चुके हैं। इस वक्त पूरे देश में एक ही नाम, एक ही नारा वो गूंज रहा है, वो है प्रभु श्री राम, प्रभु श्री राम। दिव्य और भव्य जो मंदिर है, जिसे मैं राष्ट्र मंदिर कहता हूं, वो अयोध्या में बनकर तैयार है। 22 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्राण प्रतिष्ठा पूजन में शामिल होंगे और ये मंदिर तब वैश्विक मंदिर हो जाएगा और तमाम तरह के जो अलग अलग लोग हैं, अलग अलग तरीके से अपनी अपनी आराधना को आगे बढ़ा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ स्क्रीन पर दिखाइए कवियत्री अनामिका अंबर जी को। अनामिका जी बुंदेलखंड यानी हमारे बुंदेलखंड ललितपुर की बिटियां हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश यानी मेरठ की बहू हैं। तो अनामिका जी, आप सिंगर भी हैं, आप कवियत्री भी हैं, आप लेखिका भी हैं और इन सब से ज़्यादा समाज सेविका भी हैं और मुंह तोड़ जवाब देना जानती हैं उन सभी लोगों को जो राष्ट्र के विरुद्ध बात करते हैं। जी। अतुल जी, बहुत धन्यवाद। आपने मेरी प्रशंसा बहुत ज्यादा कर दी है और मैं आपका बहुत धन्यवाद करती हूँ। और अभी आपने कहा ना हमारे बुंदेलखंड से, जी तो जितने बुंदेलखंड वाले हमें सुन रहे हैं, जितने बुंदेली भाषा वाले हमें सुन रहे हैं, उन सब के लाने भी हम प्रणाम कर रहे हैं और हमें ऐसे ही मन से सुनत रहो, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। जो आजकल आजकल जीवन में क्या चल रहा हो, तुम आइए बताओ। जो पहले देखो, प्रभु श्री राममय हो गई पूरी भारत, तो हो ही गो। भारत के बाहर जितने अपने हिंदुस्तानी भैया बहन रहत, वो सब भी जो है राम भक्ति में लीन है ना। आपके जीवन में क्या चल रहा हो ये बताओ। संगीत में, कवि में क्या चल रहा हो, क्या कुछ नया कर रही हैं? देखिए, आप पूछ रहे हैं भारत में क्या चल रहा है। हम्म। और इस समय जब पूरा देश राममय हो चुका है और 22 तारीख को हम्म। भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, हम्म। तो दिवाली का माहौल है और लोग दीप जला करके, और केवल प्रत्यक्ष रूप से जो दीप जलाए जाते हैं वो नहीं, हम्म। बल्कि हृदय के दीप जला करके भगवान श्री राम के हम्म। आगमन का स्वागत करने के लिए हम्म। उतावले हो रहे हैं। और हम्म। मैं भी उनमें से एक हूँ। आप भी निसंदेह जी इसी बात को लेकर के यहाँ उत्साहित भी होंगे। जी। तो ऐसे में एक बात मैं कहना चाहती हूँ जो मेरे मन में आती है हम्म। भगवान श्री राम के लिए, हम्म। कि समाहित प्रेम हो जाए कहाँ फिर बैर उठते हैं, जहां हो रास्ते तेरे वहीं पर पैर उठते वाह हैं। वाह। ये सच्चाई की ताकत है, हो गहराई भले कितनी, लिखा हो राम का जो नाम पत्थर तैर उठते उठते हैं। हैं। वाह। लिखा हो राम का जो नाम पत्थर तैर उठते हैं। तो भगवान श्री राम का नाम ही काफी है हम्म। लोगों को हृदय में बसाने के लिए। हम्म। और जब भगवान श्री राम आ रहे हैं, तो ये कैसे हो सकता है कि उनको लाने के लिए जिन्होंने प्रयास किए हैं हम्म। वो उनके भक्त छूट जाएं। हम्म। और अनामिका अंबर की तो दृष्टि ही थोड़ा अलग होती है। भगवान श्री राम के आगमन की तो तैयारियां हैं ही, हाँ। उनके लिए तो हम सब पलक पावड़े बिछाकर बैठे हुए हैं, अपने हृदय को बिछाकर बैठे हैं। लेकिन राम भक्तों का बहुत आभार भी व्यक्त पूरे देश से किया जा रहा है, हम्म। जिनके कारण हम हम्म। इस शुभ घड़ी को देख पा रहे हैं। जी। तो यही मैंने अपने गीत में भी सम्मिलित किया है। अनामिका जी, अनुराग सिंह ठाकुर केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री, उन्होंने आपका एक गाना जैसे ही ट्वीट किया, उसके बाद तो जाहिर तौर पे बाढ़ आ गई होगी। आपके मोबाइल फ़ोन पे, घर के फ़ोन पे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे आपसे संपर्क पहले साधते थे लाखों लोग, अब करोड़ों लोग साधने लग गए होंगे। और उसके बाद तो लगा कि जैसे मतलब अनामिका अंबर अचानक से रातों रात मशहूर तो थी, अब वैश्विक हो गई हैं, ग्लोबली आप जो हैं पहुंच गई हैं यहाँ वहाँ। आपका जो गाना था कि राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर, राम प्रतिष्ठित किए जिन्होंने अवधपुरी के आसन पर, मैं चाहूंगा कि जो अनुराग सिंह ठाकुर जी ने ट्वीट किया वो हमारे दर्शकों को जरूर सुनाएं आप। जी बिल्कुल। मैं बहुत धन्यवाद उनका भी करूंगी। और ये इस सत्ता की इस समय ये खूबसूरती है कि वो कलाकारों को प्रोत्साहित करते हैं, हाँ उनके हाँ। कला को प्रोत्साहित करते हैं। हम्म। और यही मेरे इस गीत को भी, लेकिन हाँ, एक बात को मैं जरूर कहूंगी, रातों रात गीत तो मशहूर हो गया है, हम्म। लेकिन शायद आप लोगों के
स्नेह के कारण और आप लोगों के मन दे देने के कारण अनामिका को लोग जानते हैं पहले से भी। तो बस उसी अनामिका को जिसको वो कवित्री के रूप में जानते हैं, जैसे कि आपने भी अभी मेरे लिए कहा कि उत्तर देने के रूप में जानते हैं, कवित्री के रूप में जानते हैं और गा लेने के रूप में जानते हैं, ऐसे ही इस गीत को रातों रात लोगों का मन मिला है। और मैं, आपने कहा है तो मैं उस गीत को सुना जरूर देती हूँ। मेरा जरूर, बहुत मन भी है कि मैं वो गीत आपके बीच सुनाऊं। प्लीज प्लीज प्लीज। सुनेगा कि तय कर लो अब सत्य सनातन की छाया हो शासन पर, तय कर लो अब सत्य सनातन की छाया हो शासन पर, राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर, राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर, राम प्रतिष्ठित किए जिन्होंने अवधपुरी के आसन पर, राम प्रतिष्ठित किए जिन्होंने अवधपुरी के आसन पर, राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर, राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर। वाह। संसद की चौखट को वंदन, लोकतंत्र को मान मिला, दुनिया भर में भारत माता को अपनी सम्मान मिला। 7 दशक तक हमने देखा जिसको सहमा डरा डरा, 1 दशक में अंबर हमको निर्भय हिंदुस्तान मिला, निर्भय हिंदुस्तान मिला। विश्वासों को सदा सहारा मिले जहां अनुशासन पर, विश्वासों को सदा सहारा मिले जहां अनुशासन पर, राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर, राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर। और भगवान श्री राम जिन्होंने केवल 14 वर्षों का वनवास किया था, केवल इसलिए बोल रही हूं क्योंकि उसके बाद जब 500 वर्षों के वनवास के बाद आज ये शुभ घड़ी देखने को मिल रही है, ऐसे में ये कहना तो बनता ही है कि जिस भारत ने हरदम माना घट घट के हैं वासी राम, समता सुख और समृद्धि के सदा रहे वनवासी राम, त्रेता में तो 14 वर्षों का ही बस वनवास मिला, 5 सदी तक पर कलयुग में बने रहे वनवासी राम, बने रहे वनवासी राम। जग बलिहारी जाए अपने परम प्रभु के दर्शन पर, जग बलिहारी जाए अपने परम प्रभु के दर्शन पर, राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर, राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अब राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर, तो दिल्ली के सिंहासन पे तो राम जी के अनन्य भक्त नरेंद्र मोदी जी का राज है ही। उत्तर प्रदेश में भी योगी बाबा हैं, महादेव के भक्त हैं, महाकाल के भक्त हैं। तो क्या आप ये बताएं कि जो दूसरे दल हैं, जो इच्छाधारी हिंदू हैं, जो चुनावी हिंदू बन जाते हैं, कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहन के यहाँ वहाँ इतराते डोलते नजर आते हैं, चुनाव के बाद नानी के घर विदेश चले जाते हैं, तो क्या आप उन लोगों के लिए कोई गुंजाइश है कि नहीं है दिल्ली के सिंहासन की? जी देखिए, ये तो है, मतलब समय समय पर सद्बुद्धि आते रहती है और आती रहनी चाहिए। और मैं तो कहती हूँ कि सभी देवी देवताओं के भक्त बनना चाहिए, लेकिन समय समय पर नहीं बनना चाहिए। ये तो मन की अभिव्यक्ति है, ये तो मन का ईश्वर से जुड़ाव है कि ये रहे तो सदा रहे। और यदि आप किसी कारण विशेष को देख करके, या आपको लग रहा है कि इस बात से ये फायदा होगा, यदि आप इस बात को देख करके अपने अचानक से भक्त बन जाते हैं, तो ये तो सोचने वाली बात है। हालांकि मेरे इस गीत में एक अच्छी बात ये भी है, सब जानते हैं कि राम भक्त कौन है और किसको दिल्ली के सिंहासन पर राज करना है। लेकिन एक और अच्छी बात यह है कि यदि आपको लगता है कि आपको राज करना है, तो राम भक्त बन जाइए, तो राम भक्त बन जाइए। यदि आपको लगता है कि आपको राज करना है तो राम भक्त बन जाइए। थोड़ा सा नेटवर्क इशू था। तो
इस गीत में ये भी है, लेकिन हाँ ऐसे नहीं, अभी अभी आपने कहा ना कि इस समय देख करके दुर्गा भक्त बन जाते हैं, देवी भक्त बन जाते हैं, ऐसे नहीं, समय देख करके नहीं, आप मन से प्रभु श्री राम को पूजिए, क्योंकि आंखें बंद करो और मन से ले लो प्रभु का नाम, फिर देखो कैसे बन जाते सारे बिगड़े सारे बिगड़े काम। काम। बहुत और बढ़िया। ये है वो दरबार जहां पर सभी है एक समान, ना तो कोई निर्धन है और ना ही कोई धनवान, यहीं से है आगाज तेरा और यहीं पे है अंजाम, फिर देखो कैसे बन जाते सारे बिगड़े काम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जितने हमारे दर्शक हैं वो राम जी की आराधना जो कर रहे हैं, जो राम भक्त हैं, उनके बिगड़े काम बनेंगे, ऐसी हम शुभकामनाएं देते हैं और ऐसी आशा जताते हैं। 22 तारीख का क्या है प्लान अनामिका जी? कहाँ रहने वाली हैं 22 जी, तारीख को? 22 तारीख के लिए क्या आपका प्लान है? अयोध्या आप जा रही हैं क्या, या आपने क्या कोई विशेष गीत बनाया है, कुछ ऐसा? देखिए देखिए 22 तारीख की तैयारियां तो पूरे देश में हुई है, मैंने भी तैयारी की है। हम वहां जा रहे हैं, ये तो चलिए ठीक है, मैं तो अयोध्या पहुंचूंगी भी, लेकिन मैं एक बात यहाँ पर जरूर अंडरलाइन करना चाहूंगी कि वो लोग जैसे कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री, बल्कि मैं कहूँ हमारे प्रधान सेवक, देश के प्रधान सेवक श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक अपील सबसे की है कि कोशिश करें कि 22 तारीख को वहां पर लोग ना जाएं। उसका कारण भी यही है कि एक तो व्यवस्थाएं बनी रहें, दूसरा प्रभु श्री राम के लिए आप हृदय यदि अपना समर्पित करेंगे तो प्रत्यक्ष रूप से उस दिन ना भी जाएं तो भी प्रभु श्री राम इतने करुणानिधि हैं, इतने बड़े दयालु हैं कि वो आपके इन भावनाओं को पूरी तरह से स्वीकार करेंगे और अपने भक्तों को वो पूरा स्नेह, वो पूरी कृपा देंगे जिस कृपा के हम सब पात्र हैं। जी। तो यही रहेगा। और बाकी मेरी तैयारी, एक गीत और है, जो गीत मेरा आज रिलीज होने वाला है, आप लोगों के बीच होगा कल, और वो मैंने 22 तारीख की तैयारी में कहा है, और आप कहें तो मैं वो सुना देती हूँ। जरूर जरूर, बिल्कुल, आपसे और प्रार्थना है कि आप सुनाएं उसको। इसकी अतुल जी, इसकी खास बात मैं आपको बताना चाहूंगी कि भगवान श्री राम के आगमन की सबने तैयारी की है, सब उनके लिए पलक पावड़े बिछाकर बैठे हैं। मैंने इसमें उनके दरबार का जिक्र किया है, अच्छा, और मैं उसी को राम लेकर के दरबार। उत्साहित जी हूँ जी। कि लखन सिया और बजरंगी संग फिर से तन कर बैठेंगे, लखन सिया और बजरंगी संग फिर से तन कर बैठेंगे, लखन सिया और बजरंगी संग फिर से तन कर बैठेंगे, राम अवध के सिंहासन पर राजा बनकर वाह वाह। बैठेंगे, राम अवध के सिंहासन पर राजा बनकर बैठेंगे, राम अवध के सिंहासन पर राजा बनकर बैठेंगे, राम लला के मुक्ति यज्ञ में हव्य प्राण के त्राण की बेला, वो लोग जिन्होंने राम लला के मुक्ति यज्ञ में अपने प्राणों की आहुति दे दी, राम लला के मुक्ति यज्ञ में हव्य प्राण के त्राण की बेला, रघुनंदन के चरण धूलि से अंबर के कल्याण की बेला, दुनिया धाम में देखेगी अब तीन लोक के स्वामी को, पूर्ण हुई है अवधपुरी के मंदिर की निर्माण की बेला, मंदिर के निर्माण की बेला, अवधपुरी के जनमानस के प्रेम में सनकर बैठेंगे, अवधपुरी के जनमानस के प्रेम में सनकर बैठेंगे, राम अवध के सिंहासन पर राजा बनकर बैठेंगे, वाह। राम अवध के सिंहासन पर राजा बनकर बैठेंगे। और आपने कहा कि मेरी क्या तैयारी है, अतुल जी मैं आपसे पूछती हूँ, आपकी क्या तैयारी है, बल्कि पूरे संसार की क्या तैयारी है, तो आप भी यही उत्तर देंगे कि दीपावली मनाने के लिए हम सब 22 को तैयार हैं। तब कहती हूँ कि यूं रोशन है जग सारा ये, मानो आज दिवाली है, दीप जलाकर तिमिर मिटाकर मन की आस उजाली है,
राम लला को धाम में अंबर, दुनिया उनके देखेगी। मन की श्रद्धा मंदिर के आकार में ढलने वाली है। दीप जलाओ मंगल गाओ, विघ्न तमन कर बैठेंगे। दीप जलाओ मंगल गाओ, विघ्न दमन कर बैठेंगे। राम अवध के सिंहासन पर राजा बनकर बैठेंगे। राम अवध के सिंहासन पर राजा बनकर बैठेंगे। वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अच्छा ये बताइए कि अगर केंद्र में मोदी जी और उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकारें ना होती, तो आपको लगता है कि जो हम इतना इतना बड़ा संघर्ष, 500 वर्षों का संघर्ष वो जीत कर और आज प्रभु श्री राम को उन्हीं की अयोध्या में एक इतना भव्य और दिव्य मंदिर हम समर्पित करने जा रहे हैं, ये संभव हो पाता मोदी और योगी के बिना? देखिए, मैं एक बात अक्सर कहती हूँ और इस बात को मानती भी हूँ कि नीति नियम और नैतिकता का मर्म सियासत में होता। जो लोग कहते हैं, जो लोग क्या, हम सब कहते हैं, हम सब कहते थे कि राजनीति बहुत अच्छी बात नहीं है, सियासत सियासत होती है, सत्ताधारी मतलब वादे करते हैं, निभाते नहीं है। लेकिन यहाँ एक बात मैं जरूर कहूंगी, एक बदलाव इस देश में आया है और वो बदलाव है कि खुद की खातिर जीते थे, अब देश पे मरना सीख गए। मझधारों में कफन बांधकर लोग उतरना सीख गए। कल तक जुगनू तक भी हमको धमका देता था, पर अब कल तक जुगनू तक भी हमको धमका देते थे, पर अब हम सूरज से आंख मिलाकर बातें करना सीख गए। और आपने कहा है केंद्र में मोदी जी हैं और उत्तर प्रदेश में योगी जी हैं, तो जो राजनीति का रूप है वो रूप मैं आपको बताती हूँ कि नीति नियम और नैतिकता का मर्म सियासत में होता। नीति नियम और नैतिकता का मर्म सियासत में होता। राम सरीखा राजा हो तो धर्म सियासत में होता। राम सरीखा राजा हो तो धर्म सियासत में होता। और ये सबसे बड़ा उदाहरण है जब अयोध्या इस समय सजी हुई अयोध्या है, एक रंग में रंगी हुई अयोध्या है, और इतनी खूबसूरत अयोध्या। वहां पर पिछले दिनों मेरा जाना भी हुआ था, लोग बता रहे थे कि वो पहले आया करते थे, पहले सुध नहीं ली गई थी, अयोध्या में कोई जाता नहीं था। और इतनी तीर्थों की तीर्थ अयोध्या, आज आप देखिए अयोध्या बिल्कुल बदल चुकी है और सबके मुख पर भगवान श्री राम का नाम है और अयोध्या है और दीपावली का उत्सव मनाने को तैयार है। अच्छा चलिए, अब मैं आप मिली हैं तो मैं आपसे तरह तरह की बातें करने का लोभ संवरण कैसे करूं। यूपी में बाबा, यूपी में काबा का जो जवाब आपने दिया था, यूपी में बाबा, वहां से जो आपकी लोकप्रियता का ग्राफ है वो वाकई अनामिका जी अंबर पे पहुंच गई और वो अंबर से नीचे उतरने का नाम ही नहीं ले रही है। मुझे लगता है कि अब जो प्रसिद्धि के अंतरिक्ष की तरफ जो है अनामिका जी वो अब मूव कर रही हैं। ठीक है, तो मैं चाहूंगा कि यूपी में बाबा वाला गीत सुनाएं जरूर पहले, फिर उसके बाद सवाल करेंगे। जी, एक बार फिर से थोड़ा सा रिपीट करेंगे, लास्ट में आपने क्या कहा है? यूपी में बाबा, यूपी में बाबा गीत मैं आपको बताती हूँ। और लेकिन लेकिन इससे संबंधित एक घटना जरूर आपको बताऊंगी। जी। मैं बुंदेलखंड से हूँ और आपने अभी जब शुरुआत की थी तो आपने भी कहा था हमारे बुंदेलखंड से, तो ये तो मेरे मन में ही बात बस गई है। तो मैं बुंदेलखंड से हूँ, ललितपुर उत्तर प्रदेश, जो बुंदेलखंड का हिस्सा है, बुंदेलखंड में आता है, वहां से मैं आती हूँ। और मैंने देखा कि कुछ बातें चल रही हैं, पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में क्या क्या है और एक आरोप लग रहा है। मैंने प्रश्न का उत्तर देने का सोचा था, लेकिन यहाँ तो आरोप था और उस आरोप का खंडन करना बहुत जरूरी था। तो उस आरोप का खंडन मैंने अपने गीत के माध्यम से किया, क्योंकि मैं बुंदेलखंड से हूँ, इसलिए बुंदेली भाषा का मैंने प्रयोग किया और वो बात मैंने सारी बताई। इसमें मेरी किसी भी बात में कोई भी, ना तो आपको ऐसा दिखेगा कि मैंने कोई अतिशयोक्ति इसमें डाल दी है। जो कुछ है, जो मैंने देखा, वही मैंने इस गीत में लिखा। और यकीन मानिए, मेरी इस बात पर जो मोहर लगाई, उत्तर प्रदेश की जनता ने मोहर लगा करके मुझे इस बात का विश्वास दिलाया कि हाँ, अनामिका ने अपने कर्तव्य निर्वहन में कोई कमी नहीं छोड़ी। तो पिछले दिनों यूपी में बाबा आया था, उसके एक दो बंद मैं आपको सुना देती हूँ, सुनिएगा। के जौन जे काबा काबा लगे चिल्लाबे, जौन जे काबा काबा लगे चिल्लाबे, उन्हें इते हम आए बताबे, इते नैया कछु दिखाबा,
एते नैया कछु दिखावा, हम्म। काहे के यूपी में यूपी बाबा। में बाबा है, यूपी में बाबा, यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा। हम्म। गोरखपुर को जो सन्यासी, हम्म। गोरखपुर को जो सन्यासी, मन में लेके मथुरा काशी, जब से लखनऊ में जा बैठे, यूपी भर की मिटी उदासी। हम्म। और राजमहल को मंदिर कर दो, हम्म। राजमहल को मंदिर कर दो, जब जनता को मिलो बुलावा, हम्म। काहे के यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा। और सबसे खूबसूरत बात इस समय जो देखने को मिल रही है, मैं हम्म। वहां से इसको जोड़ूंगी कि चाहे किसी भी धर्म के लोग हो, जिनको लगता है कि एकता कहीं खो गई है, मैं बता दूं, सभी धर्म के लोग आज भगवान श्री राम के इस मंदिर को लेकर के उत्साहित हैं हम्म। और प्राण प्रतिष्ठा की तारीख का इंतजार कर रहे हैं। हम्म। सभी सबके बहुत अच्छी अच्छी बातें हम्म। लोगों तक पहुंच रही हैं, तो मैं सबका धन्यवाद करती हूँ। हम्म। हर धर्म के लोग, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या है, सभी इसका स्वागत कर रहे हैं। तब तुष्टिकरण को नाव मिटा दो, हम्म। तुष्टिकरण को नाव मिटा दो, अपराधन को गांव बिठा दो, हम्म। फैजाबाद अयोध्या कर दई, राम लला को धाम बना दो। हम्म। और बेबी काशी काशी कर रहे, हम्म। बेबी काशी काशी कर रहे, जौन करते काबा काबा, काहे के यूपी में बाबा है, हम्म। यूपी में बाबा, यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा, फिर से हम्म। यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा। हम्म। अच्छा, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जैसे नेहा राठौर से भी बातचीत हुई हमारी, तो वो कहते हैं आपके बारे में, मैंने आपका नाम लेके, कि आप जो हैं अनामिका अंबर जी वो सरकारी कवयित्री हैं। कुछ लोग कहते हैं कि आपको ललितपुर से लोकसभा का चुनाव लड़ना है। कुछ लोग कहते हैं नहीं, ललितपुर नहीं, मेरठ से लड़ेंगी। कुछ लोग कुछ कुछ बातें करते हैं। तो क्या आपका जो सरकारी कवयित्री होने का जो तमगा आपको दिया जा रहा है, टैबू किया जा रहा है, उस पर क्या कहना है, पहले बताइए। देखिए, मैं फिर थोड़ा सा आज हमारे बीच में कुछ आवाजों की, मुझे लग रहा है कुछ तो भी है, हम्म। तो शायद समझ नहीं पाई। पर आप ये पूछ रहे हैं कि कुछ लोग कह रहे हैं कि ललितपुर से चुनाव लड़ना है, कुछ लोग कह रहे हैं मेरठ से, हम्म। यही शायद आप पूछ रहे हैं। जी। तो देखिए, मैं पिछले दिनों एक पार्टी से मुझे लोकसभा की टिकट 2019 में मेरठ हापुड़ से मिली थी, हम्म। और जिसको मैंने वापस कर दिया था। उसका हम्म। कारण भी यही रहा कि हम्म। मैं ना तो मुझे ऐसे लग रहा था कि मुझे राजनीति में जाना चाहिए। और देखिए, धर्म जो है वो है राष्ट्रभक्ति, हम्म। देशभक्ति। हम्म। यदि मैं कविताओं से देशभक्ति कर पा रही हूँ, हम्म। अपने राष्ट्र की आराधना कर पा रही हूं, हम्म। तो कहीं और जाने की जरूरत ही क्या है। हम्म। लेकिन यदि कभी ऐसा मौका आता है कि अनामिका को ये चुनाव करना पड़ा हम्म। कि उसे देशभक्ति के लिए यही एक रास्ता है और उसे चुनना चाहिए, हम्म। तो अनामिका ये रास्ता भी चुनेगी। हम्म। लेकिन ये उसी समय देखा जाएगा कि मुझे कहाँ से क्या करना है राजनेताओं वाले और गुण तो आ गए देखिए आपके अंदर। जी। जब कोई इतनी वाक पटुता से बात करे और सवालों को सीधे तौर पे उत्तर ना दे, बिटवीन द लाइंस बोले, तो माना जा सकता है कि राजनीति की तरफ कदम आगे बढ़ा लिए हैं उन्होंने। ये मैं आपके लिए कह रहा हूं। मुझे फिर शायद थोड़ा समझने में दिक्कत हुई नहीं, है। कोई बात नहीं। अच्छा, चलते चलते मैं चलते चलते अगर आप कुछ आप कहना चाहें, कोई संदेश देना चाहें, तो आप कह सकती हैं सबसे आखिर में। जी। कोई आप संदेश समझ। देना चाहें, कोई आप चलते चलते कुछ कहना चाहें, कुछ दर्शकों से कहना, हाँ हाँ। तो प्लीज कह दीजिए। जी जी, मैं चलते चलते एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगी भगवान श्री राम से, और आराध्य देव हम सबके, एक बात कहना चाहूंगी, और वो बहुत मन की बात है। हम्म। मैं भगवान से ये प्रार्थना करना चाहूंगी, सबकी तरफ से और सबकी ओर से ये कहूंगी हम्म। कि जुड़ी जीवन की तुमसे जो, कभी वो आस ना टूटे, किसी भी हाल में मेरी, कभी अरदास ना टूटे। दिखाया रास्ता अब तक, तो आगे भी दिखाओगे, मेरे
ईश्वर मेरे भगवन, मेरे ईश्वर मेरे भगवन, मेरा विश्वास ना टूटे। मेरे ईश्वर मेरे भगवन, मेरा विश्वास ना टूटे। बहुत बहुत धन्यवाद अनामिका अंबर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं शुभकामनाएं देता हूं, साधुवाद देता हूं आपको, और प्रभु श्री राम की जो कृपा आभार। है वो आपके ऊपर भी आभार रहे अतुल जी। और हमारे तमाम दर्शकों के ऊपर बनी रहे। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, जय श्री राम। बहुत धन्यवाद।